हेलो टू ऑल, मैं ऋषि वर्मा आपका मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑनलाइन स्टडी विद अस। मैं ऋषि वर्मा आपको जनरल स्टडीज़ के सारे पॉइंट्स कवर कराऊंगा। आप सभी जानते हैं कि वनडे एग्जाम्स में जनरल स्टडीज़ कितना इम्पोर्टेंस होता है और कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए, आपको मार्क्स स्कोर करने में। सो जनरल स्टडीज़ में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो आदि मानव थे, वो अपने समय में कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, वो कहाँ पे रहते थे, उनका खान पान क्या था। जैसे कि हम इस टाइम में तो लूडो खेल सकते हैं, जैसे कि आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, और ट्रेंड में भी पबजी गेम चल रहा है। तो जैसे आप लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे हैं पबजी गेम, उस टाइम में तो लॉकडाउन्स नहीं होती थी और लेकिन लोग अपने हिसाब से जीते थे। लेकिन फिर भी जब उन्हें टाइम पास करना होता तो वो टाइम पास कैसे करते थे, तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। वे लोग खाते क्या थे, वे लोग रहते कैसे थे, उनका रहन सहन क्या था, पहनते क्या थे। ये सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती हैं जिनके बारे में हम हिस्ट्री के थ्रू जान सकते हैं। और यही कारण है कि ये सब मुद्दे जो हैं, ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इंटरेस्टिंग हर सब्जेक्ट होता है, आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्ट से उसको पढ़ते हो। ओके, सो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो हिस्ट्री की ही है और हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। सो हिस्ट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 4 भागों में डिवाइड किया जाता है हिस्ट्री को। पहला जो होता है वो होता है पाषाण युग। पाषाण युग को हम इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री यानी पाषाण युग। दूसरा आता है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जो कि आप हमेशा सुनते आए होंगे। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि आप सुने होंगे, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री में यानी प्राचीन इतिहास में कवर हो जाती हैं। जो तीसरा जो भाग है वो है मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री मतलब होता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी से लेके शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास आपका, और वो ख़त्म होता है औरंगजेब की मृत्यु पर। मध्यकालीन इतिहास ख़त्म होने के बाद जो आपका चौथा हिस्ट्री स्टार्ट होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को हम हिंदी में कहते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है 18वीं शताब्दी से, जो कि एज यूजुअली 1947 ईस्वी तक चलती है। 1947 ईस्वी के बाद जो अभी चलते आ रही है हिस्ट्री, जो हमारे टाइम में चल रही है, उसे हम पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री जैसे कि हम वर्तमान में जी रहे हैं। ओके, तो ये 4 पार्ट्स होती हैं हिस्ट्री की। अब हम जानते हैं कि हिस्ट्री को यानी इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ के रिसोर्सेज नहीं होंगे, स्रोत नहीं होंगे, तब तक आप जान नहीं पाएंगे उसके बारे में। तो हिस्ट्री के स्रोत क्या हैं, हिस्ट्री के रिसोर्सेज क्या हैं, जिससे कि हम हिस्ट्री के बारे में जान सकें। तो जो पहला रिसोर्स होता है, जो पहला स्रोत होता है हिस्ट्री को जानने का, वो होता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है हम इसे समझते हैं। जैसे कि खुदाई होती है, जो कि आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता खुदाई में मिली थी, वो आर्कियोलॉजी कहलाती है, पुरातत्व कहलाती है। पुरातत्व में खुदाई से मिली सभ्यताओं के थ्रू हम ये जान सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। जो दूसरा आपका स्रोत होता है, जो दूसरा आपका रिसोर्स होता है, वो होता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है शिलालेख। शिलालेख नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि शिलालेख का मतलब क्या होता है। लेख मतलब जो लिपियाँ लिखी हुई होती हैं दीवारों पर और खंभों पर। इतिहास में बहुत हजारों साल पहले दीवारों पे, खंभों पे बहुत सारी लिपियाँ उत्कृष्ट की हुई होती थी, लिखी हुई होती थी, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं। और शिलालेख के थ्रू भी आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तीसरा होता है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या होता है, तो पहले के ज़माने में जो हमारा इतिहास था, उस टाइम में सिक्के प्रचलित थे, आप जानते ही होंगे, और आपने अपने क्लासेस में पढ़ी होंगी 9th 10th, ये क्लास 8 से भी पढ़ाई जाती है हिस्ट्रीज में।
तो जो सिक्के उस टाइम में प्रचलित थे उस पर अक्सर भगवान की चित्र उत्कृष्ट किए हुए होते थे, या फिर राजा महाराजा के, और ज़्यादातर पशुपतिनाथ जो कि एक बैल पे बैठे हुए हैं इस आकृति में सिक्कों पर वो चित्र अंकित रहता था। तो एक सिक्के हो जाते हैं जिन्हें कि हम सिक्कों का अध्ययन कहते हैं। ये एक स्रोत है इतिहास को जानने का। जो चौथा हमारा स्रोत आता है वो होता है लिटरेचर। लिटरेचर मतलब आप जानते हैं साहित्य। साहित्य इतिहास को जानने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। साहित्य को राजाओं के दरबार में जो इतिहासकार होते थे अक्सर वो लिखा करते थे अपने राजाओं के इतिहास के बारे में, अपने राज दरबार के इतिहास के बारे में, या फिर जो काल चलता था उस इतिहास के बारे में वो राजा की जो दरबार में इतिहासकार थे वो लिखा करते थे। उनके साहित्यों से इतिहास का एक अच्छा स्रोत मिलता है जिसके द्वारा हम इतिहास को अच्छे से जान सकते हैं। और जो पांचवा होता है रिसोर्स होता है इतिहास को जानने का, वो होता है ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री मतलब होता है मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास कोई बेस नहीं होता है इसका, इसलिए क्योंकि पुराने ज़माने से कहानियाँ चलती आ रही हैं कि हमारे दादाजी ने हमें कुछ और कहानियाँ सुनाई, उनके दादाजी ने उन्हें कुछ और सुनाई होंगी। तो ऐसे करते करते हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हो सकता है उसमें कोई एक टॉपिक ऐड करके कुछ खुद से बना के सुना देती है। तो मौखिक इतिहास पे हम उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मौखिक इतिहास भी एक अच्छा स्रोत है इतिहास को जानने का। और अगर मौखिक इतिहास से मिलते जुलते जो भी आपके स्रोत मिल रहे हैं, अगर जो मैंने पहले के स्रोत बताया जैसे कि सिक्कों का अध्ययन या फिर साहित्य, अगर इन दोनों स्रोतों में से मौखिक इतिहास के भी कोई स्रोत मिलते जुलते हैं, इसका मतलब कि जो मौखिक इतिहास का भी आपका स्रोत है वो सही है। तो ये कुछ स्रोत थे जिसके थ्रू हम इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं और इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का जो पहला भाग था जिसे हम पाषाण युग के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि पाषाण युग क्या था। पाषाण युग को मैंने जैसा आपको बताया कि इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। पाषाण युग में मानव सबसे पहली बार जो दिखा था वो 36,000 ईसा पूर्व 36,000 ईसा पूर्व मानव दिखा था। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, एक बार हम इस पर नज़र डालते हैं। ईसा पूर्व का मतलब होता है जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से 36,000 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से 36,000 ईसा पूर्व मानव पहली बार पाषाण युग में दिखा था। पाषाण युग में भी 3 भाग आते हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल की हम बात करते हैं जो पाषाण युग का एक भाग है। पूरा पाषाण की जो टाइमिंग है, जो इसका समय काल है, समय सीमा है, वो है 2,50,000 से 9,000 ईसा पूर्व। 2,50,000 से 9,000 ईसा पूर्व पूरा पाषाण युग की समय सीमा मानी जाती है। वैसे तो इतिहासकार एक मत नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार हैं और उनका सबका अलग अलग मत है, लेकिन हम लगभग में ये मान सकते हैं, ठीक है। तो 2,50,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक हम पूरा पाषाण युग की समय सीमा मानते हैं। पूरा पाषाण युग में अब हुए क्या थे, कौन से इंसिडेंट हुए थे, इंसिडेंट मतलब घटना, कौन सी घटनाएं हुई थी पूरा पाषाण काल में, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहते हैं इंग्लिश में। तो पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग में खुरदुरे पत्थर के औजार बना करते थे। पत्थर के औजार बनते थे लेकिन वो उतने शार्प, उतने नुकीले और अच्छे किस्म के नहीं थे। उन्होंने अभी औजार बनाना शुरू किया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक्स होती ही हैं। धीरे धीरे जब वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। तो प्रैक्टिस से ही एक जो इंसान होता है, मानव होता है या फिर कोई भी प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट होता है, ओके। तो उन्होंने भी पहली बार जब औजार बनाना शुरू किया पत्थरों से, तो खुरदुरे औजार बने पत्थरों के। और उन लोगों का जो भोजन था वो शिकार द्वारा होता था। वो वही खुरदुरे जो पत्थर के हथियार बनाते थे अपने,
उसी से वो लोग शिकार करते थे जानवरों का, और शिकार से ही वो अपना भोजन करते थे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं वनडे के एग्जाम्स में, वो है कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज भी हुई थी। ठीक है, जो हमारी आग की खोज हुई वो पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। और पूरा पाषाण काल में खेती नहीं होती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ शिकार वो लोग करते थे। ठीक है, फिर हम आते हैं मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहा जाता है, इंग्लिश में मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण युग का जो टाइमिंग है वो 9000 से 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल की जो टाइमिंग है वो 9000 से 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यहाँ पे जो पत्थर के औजार हैं वो थोड़े अच्छी किस्म के बनने लगे, क्योंकि वे लोग अपने पत्थर के औजार बनाने के कार्य में थोड़ा कुशल होने लगे थे। ओके, तो उनके जो औजार हैं वो थोड़े शार्प और थोड़े नुकीले अच्छे किस्म के बनने लगे मध्य पाषाण काल में। और ये जो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल युग के जो इंसान थे, जो मानव थे, वो अक्सर गुफाओं में और पहाड़ियों में ही रहा करते थे। वो नदियों के किनारे नहीं बसा करते थे। गुफाओं में और पहाड़ियों में रहने के बहुत सारे फायदे थे, जैसे कि वो लोग बारिश से, गर्मी से, ठंड से, जो भी मौसमों में बदलाव होते थे वो उनसे बचते थे। जंगली जानवरों से भी उन्हें बचाव होता था गुफाओं में और पहाड़ियों में रहने से। ओके, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग को हम इंग्लिश में नियोलिथिक एज भी कहते हैं। नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण युग। नवपाषाण युग का जो समय अंतराल है, जो इसकी टाइमिंग है, वो 4000 से 1000 ईसा पूर्व है। 4000 से 1000 ईसा पूर्व नवपाषाण युग की समय सीमा है। नवपाषाण युग में कौन सा ऐसे इंसिडेंट हुए जो हमें याद रखने जरूरी हैं? तो खेती करना स्टार्ट किया। मानव ने नवपाषाण युग में खेती को आरंभ किया, खेती करना शुरू किया। जंगली जानवरों को पालने भी लगे। अब जो जंगली जानवरों से वो लोग बचा करते थे मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण युग में वो लोग जंगली जानवरों को पालने लगे। जैसे बैल को पालने लगे खेती करने के लिए, कुत्तों को पालने लगे रखवाली करने के लिए या शिकार करने के लिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो पॉइंट है याद करने लायक, जो नवपाषाण युग में हम पाते हैं, वो ये है कि पहिए की खोज हुई नवपाषाण युग में। और पहिए की खोज एक बहुत ही बड़ी क्रांति थी नवपाषाण युग की। पहिए की खोज हुई और मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे नवपाषाण युग में। मिट्टी के बर्तन आपने में भी बनते हुए देखा होगा। एक बड़ा सा पहिए के जैसा होता है और उसे घुमाया जाता है, बहुत ही वो तेज़ गति से घूमता है और उस पर जो मिट्टी के चाक होते हैं उससे सिर्फ बर्तन बनते हैं। ओके, तो उस टाइम में पहिए की खोज हो गई थी और उसके बाद मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे। खेती होना आरंभ हो गया था। लोग मानव जो थे वो पशुओं को पालने भी लगे थे। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये थे नवपाषाण के इंसिडेंट। अब ये नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये जो तीनों युग थे, इन तीनों युगों को मिला के जो भी यहाँ के जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रूफ जो थे यहाँ के कहाँ पे मिलते हैं, मतलब कि वहाँ के जो भी भित्ति चित्र थे जो कि मानव बनाया करते थे, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं। तो एक स्थल है, जो जगह है, जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं, अक्सर हम एज ए यूजुअली कहते हैं भीमबेटका की गुफाएं, जो स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं मौजूद हैं, जहाँ पे कि आपको भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे तीनों युग के, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तीनों युग के भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे यहाँ भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है, और ये विंध्य पहाड़ियों, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा विंध्य पहाड़ियों का नाम, तो विंध्य पहाड़ियों के पास ये भीमबेटका की गुफाएं अक्सर पाई जाती हैं। फिलहाल में पाई क्या जाती हैं, वहीं पे हैं। सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ था, जैसे कि धातु हम कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट, जो धातु है, सबसे पहले तांबा पाया गया, तांबे का यूज हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तांबे का यूज हुआ, फिर पीतल का यूज हुआ।
तो आप कभी भी ये मत समझिएगा, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबसे पहले लोहे की खोज हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो यूज़ हुआ था वो तांबे का यूज़ हुआ था, उसके बाद पीतल का यूज़ हुआ था। इसलिए कभी कभी हम इसको, जो नवपाषाण युग है, हम इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ठीक है, तांबे की, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत हुई थी धातु की बनना। और नवपाषाण काल को हम चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, ओके सॉरी, चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं नवपाषाण युग को, ठीक है। और इस समय में मानव, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवपाषाण युग में खेती शुरू हो गई थी, तो जब खेती शुरू हुई उस समय में मानव नदियों के किनारे रहने लगे। जैसे गंगा जमुना नदियाँ जो हैं उनके किनारे लोग बसने लगे, क्योंकि खेती करने के लिए आप जानते हैं कि पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो लोग नदियों के किनारे बसने लगे, वहाँ पे खेती करते थे और वो लोग नदियों के किनारे अपना घर बसाने लगे वहाँ पे। सो ये टॉपिक था आपका पुरापाषाण काल का, और कल के हम टॉपिक में बात करेंगे इससे आगे जो प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री, जो सिंधु घाटी की सभ्यता जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने हमारा वीडियो देखा, और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लॉकडाउन चल रहा है तो इनके नियमों का अच्छी तरह से पालन करें, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और आपके भविष्य के लिए मैं भगवान से उज्जवल कामना करता हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, हाउस द जोस। ओके बाय।